दोस्तों सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम बहुत अच्छा विषय के बारे में बात करेंगे जो सभी के लिए उपयोगी है, अपने जीवन में उपयोगी आते हैं। जैसे उनके बारे में हम जानते नहीं हैं लेकिन जानना जरूरी है। जैसे दीपक है, तो दीपक की लौ नीचे क्यों नहीं जाती है, दीपक की लौ ऊपर क्यों जाती है? इसका कारण कोई बता नहीं सकता। तो दीपक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसकी लौ नीचे कभी नहीं जाती है, इसलिए दीपक श्रेष्ठ है। बनो, एक कहावत है इसमें, बनो मगर दीपक की तरह है। दूसरा है सबसे बड़ा धन। संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? हम धनों के पीछे बहुत दिमाग रहता है, कोई भी हो, पैसे के पीछे जो है, या धन कौन कौन से हैं, धन क्या है, धन वास्तविक धन क्या है। तो सबसे बड़ा धन संसार का सबसे बड़ा धन जो है वो है श्री कृष्ण और श्री राम नाम का धन, जो आपको साथ जाएगा। आप जितना स्मरण करेंगे भगवान का नाम, श्री कृष्ण राम का, वही सबसे बड़ा धन है जो आपके साथ जाने वाला है। अपने ईश्वर की भक्ति। अगले चलते हैं दोस्तों, वफादार। संसार में सबसे बड़ा वफादार कौन है? वैसे तो वफादार में विश्वास जिसमें हो गया वो वफादार हो जाता है, लेकिन वास्तव में संसार में सबसे बड़ा वफादार कुत्ता को माना गया है। कुत्ता ही सबसे बड़ा वफादार होता है। नष्ट, संसार नष्ट होने के लिए बना है, जबकि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। मन जो है, आगे चलते हैं दोस्तों। मन को संसार में कोई भी केंद्रित लगातार नहीं कर सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति मन से ही संभव है। आगे चलते हैं, भजन। समय निकाल कर अपने ईश्वर का भजन अनिवार्य रूप से कुछ समय प्रतिदिन करना चाहिए। ईश्वर का भजन समय निकाल कर अनिवार्य रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। मृत्यु, संसार में सभी जीवों का जन्म एवं मृत्यु निश्चित नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है, ऐसा समझकर जीना चाहिए। हमारा जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है, ऐसे समझ करके हमको जीना चाहिए। योग, अष्टांग योग में से जितना हो सके धारण करना चाहिए। योग जीवन का आधार है। सभी प्रकार की शुद्धि योग के माध्यम से ही संभव हो सकती है। वाणी, कोयल से अच्छी वाणी संसार में किसी जीव की नहीं है। पक्षी, पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ है, विष्णु भगवान की सवारी है। तोता एक ही पक्षी है जो सिखाने पर मानव जैसा व्यवहार बोलने लगता है। मोर, इस पक्षी के पंख भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मस्तक पर धारण किए। जीवन, मनुष्य ही सभी जीवों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग स्वयं के लिए लगा देता है, शेष अन्य कार्य समझने के लिए, और वह यह नहीं समझ पाता कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ। कर्म, अपने जीवन में किए गए कर्म का परिणाम आवश्यक रूप से मिलता है। चाहे किसी भी प्रकार का कर्म हो, फल अवश्य ही प्राप्त होता है। भक्ति भी एक कर्म है जो बिना स्वार्थ के की जाती है, लेकिन उसका परिणाम चाहे दिखाई नहीं देता है तो निश्चित ही उसका फल प्राप्त होता है। अपने इष्ट की भक्ति जिस पर आपका मन लगे ध्यान से करना चाहिए। अपने इष्ट की भक्ति जो है मन, इंद्री और मन